हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन काल के युद्धों में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है और वो कहा जाता है कि ये युद्ध आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था और ये यूनान में लड़ा गया था। जिसको बोला जाता है कि ट्राय का युद्ध। ट्राय का युद्ध ट्राय का ये तकरीबन 1190 BC BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से 1190 साल पहले लड़ा गया था ये यूनान में और बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हो गया था। तो ये कहा जाता है कि ये आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था और इसका जो उल्लेख है ऐसे नहीं मिलता। वैसे यूनानी एक लेखक है रोमन लेखक है ऐसे, तो उनके लेखों में उनके अभिलेखों में जो ऐसे मिल जाता है किताबों में। और कहा जाता है कि उन्होंने लिखा था किताब और बताया वर्णन किए हैं यूनान के लेखों ने कि यूनान में एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी, उसका नाम था हेलेन। ठीक, तो ये युद्ध जो है इसी के लिए लड़ा गया था। तो ये यूनान की राजकुमारी थी, यूनान का राजा था जिसका नाम था ज्यूस। यूनान का जो राजा था उसका नाम था ज्यूस और इसी की बेटी थी हेलन। और इसकी जो मतलब पत्नी थी, ये इसका नाम था लीडा नाम था। मतलब यूनान का राजा का नाम ज्यूस और रानी का नाम लीडा। इनसे एक राजकुमारी थी जिनका नाम था हेलन। कहा जाता कि बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी और इतनी सुंदर थी ये कि इसकी गुणगान पूरी दुनिया में होता था। इसी के लिए एक युद्ध भी लड़ा गया। तो हर बाप को या फिर हर राजा को बाप को अपनी बेटी जिस तरीके से वो धीरे धीरे योग होती है शादी के लिए, तो टेंशन तो होती है। अब वो राजकुमारी थी तो उसकी शादी तो करनी ही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी राजकुमारी का जो शादी करेंगे वो स्वयंवर से करेंगे। तो उन्होंने जो है बहुत देशों के राजा को जो आमंत्रित किया, राजकुमार को आमंत्रित किया। तो इसमें जो है और ये सोचा कि जो इसमें काफ़ी योगशाली होगा, काफ़ी योग होगा, उससे जो है हम अपनी बेटी का शादी कर देंगे। तो अब उस स्वयंवर में बहुत देश के राजा हैं, ऐसे नहीं है, बहुत मतलब बहुत देश के राजा हैं। तो उसमें एक देश था जिसका नाम था स्पार्टा का राजकुमार था, उसका नाम था मेनल हाउस। क्या नाम था उसका? मेनल हाउस। स्पार्टा का राजकुमार था, उसका नाम था मेनल हाउस। उसका नाम था मेनल हाउस। ये क्या किया कि अक्सर राजा और राजकुमार था तो गरीब तो होगा नहीं। अब ये अपने धाक जमाने के लिए, अपने आप की बड़ाई दिखाने के लिए ये क्या किया कि वहाँ पर 60 जलपोतों के साथ गया। मतलब जितने भी वहाँ पर राजकुमार गए थे स्वयंवर में, सबसे ज़्यादा जो है किसी के पास था, मेनल हाउस के पास। और उसी से सटते हुए, स्पार्टा से थोड़ा सा और दूर में सटते हुए, उसी यूरोपीय महाद्वीप में एक और छोटा सा राज्य था, उसका नाम था ट्राय। तो ट्राय का राजकुमार था, जैसे स्पार्टा का राजकुमार कौन था? मेनल हाउस। और ट्राय का भी राजकुमार था, ये भी गए, सोचा कि हम भी देखते हैं, संबर में हम भी जाएंगे। तो ट्राय का राजकुमार था, इसका नाम था पेरिस। तो ये क्या किया कि ये भी गया और उसमें भाग लेने के लिए जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उसमें से सबसे ज़्यादा अमीर जो था, सबसे ज़्यादा दिखावटी में स्पार्टा का राजकुमार मेनल हाउस था। और इसके बाद जो है, और उसमें से जितने सबसे गरीब में थे, मतलब सबसे ज़्यादा लो में, वो गया था पेरिस, ट्राय का राजकुमार पेरिस। तो अब स्वयंवर चल रहा था। तो इस पेरिस को जो है, ट्राय के जो राजकुमार पेरिस था, इसको वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे स्वयंवर में, किसी ने इसको बैठू तक नहीं दिया, जरा सा भी इसको जो है अहमियत ही नहीं दिया। लेकिन स्वयंवर था, अब स्वयंवर में गया था तो राजा ज्यूस जो है फिर भी इसको बैठू दिया, ऐसी बात नहीं है, बैठू दिया। लेकिन अब राजा ज्यूस जो है वो टेंशन में पड़ गया। वो ये सोचा कि अब हम करें तो क्या करें।
अब एक से एक राजकुमार आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी का धन दौलत देखकर हम वैसे आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वयंवर है तो स्वयंवर है। हम जो है यहाँ पर एक तीरंदाजी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तीरंदाजी कर लेते हैं, तीरंदाजी। ठीक, तो उन्होंने उसमें जो है तीरंदाजी किया, और इस तीरंदाजी में जो है ये राजा जो पेरिस था, जो राजा पेरिस था, ये वास्तव में जीत गया था। ऐसी बात नहीं, भले वहां पर सबसे गरीब था, ऐसी बात नहीं, गरीब भले था, लेकिन इस तीरंदाजी में ये पेरिस जो है जीत गया था। पेरिस जीत गया था, लेकिन किसी मामले में थोड़ा सा हेर फेर करके मेनल हाउस को जो है विजय घोषित कर दिया गया, विजय। और कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि जब ये राजा पेरिस अपना करतब दिखा रहा था तीरंदाजी में, तो उस वक्त ये जो यहाँ यूनान की राजकुमारी हेलेन थी, हेलेन, तो वो क्या की कि राजकुमार पेरिस की तीरंदाजी की जो भी मतलब थी देख रही थी, और उससे प्रभावित होगी, और मन ही मन जो है दोनों में प्रेम हो गया। ये भी इसको देखा होगा, और ये भी दोनों में मन ही मन प्रेम हो गया। और जीत तो गया था बेचारा, लेकिन करे तो क्या करें। अब आखिर मेनल हाउस जो है वहाँ पर सबसे पावरफुल दिख रहा है, तो किसी तरीके से मेनल हाउस को विजयी कर दिया। अब मेनल हाउस और हेलेन की शादी कर दी, दोनों की शादी कर दी। मेनल हाउस और हेलेन दोनों की शादी कर दी। अब जो है बेचारा पेरिस टुकुर देख रहा था, अब करे तो क्या करे। तो जब शादी होने के बाद मेनल हाउस हेलेन को लेकर अपने देश स्पार्टा की तरफ लौटा, जब ये अपने देश स्पार्टा की तरफ लौटा, तो क्या किया कि रास्ते में पेरिस ने अपनी सेना के साथ इस पर आक्रमण कर दिया, किस पर? मेनल हाउस पर। ऐसा क्यों कर दिया? अब ऐसा हो सकता है कि मेनल हाउस इतना पावरफुल था तो पेरिस ने आक्रमण कर दिया। ऐसे मेनल हाउस को ये लगा कि हम स्वयंवर से जीत के आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम पे कोई आक्रमण करेगा। आराम से गा बजा के निकल रहा था। पेरिस जो है हमला किया, मेनल हाउस को पराजित करके जो है हेलेन को अपने साथ लेकर चला गया। हेलेन को क्या किया? अपने साथ लेकर चला गया। हेलेन भी उससे मन ही मन प्रभावित तो थी, इसलिए ज़्यादा विरोध भी नहीं की और चली गई। पेरिस इसको लेकर अपने देश ट्राय चला गया। बहरहाल ये जो पेरिस था, ये मेनल हाउस को पराजित तो किया उस वक्त किसी तरीके से, लेकिन मारा नहीं। आक्रमण किया लेकिन मारा नहीं। अब मेनल हाउस करे तो क्या करे, ये लेकर इसको ट्राय चला गया और वहाँ पर शादी किया। शादी करने के बाद हम लोग रहने लगे, लेकिन ये बात मेनल हाउस को ठेस पहुँची। मेनल हाउस को ये बात ठेस पहुँची और उसको बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि हम स्पार्टा पूरी दुनिया में हमारी नाम, और हमको एक छोटा सा राज्य ऐसे कैसे करके लेके जा सकता है। बहुत बुरा लगा इसको। अब इसको लगा कि हमारे सम्मान पर ठेस पहुँची, हम किसी भी तरीके से चाहे जो हो जाए हम ट्राय को छोड़ेंगे। इसने प्रण लिया कोई कुछ भी हो जाएगा, हम ट्राय को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, हम ट्राय को तहस-नहस करेंगे। इसने क्या किया कि छोटे छोटे जो भी देश थे, पावरफुल तो था ही, जो छोटे छोटे देश थे उन लोगों से कहा, मदद मांगी, जो भी किया। बहुत से दोस्त इसने देश जो है मेनल हाउस का से तकरीबन 20 देशों ने इसका साथ दिया। अब ये क्या किया कि 20 देशों के साथ मेनल हाउस ट्राय पर आक्रमण कर दिया। ट्राय वैसे भौगोलिक रूप से बहुत, जैसे मगध वगध था हमारे यहाँ, मगध चारों ओर से घिरा था, तीनों ओर से बहुत सुरक्षित था। वैसे ट्राय भी है यूनान में, वो भी चारों ओर से बहुत सुरक्षित था, लेकिन 20 देशों से राजा था मेनल हाउस, तो ये जो है उस पर बहुत बड़ी सेना लेकर आक्रमण करता रहा, मतलब युद्ध दोनों ओर से चलता रहा। ये ट्राय का राजा जो पेरिस था राजकुमार, ये भी कम शक्तिशाली नहीं था, छोटा देश भले था। दोनों में बहुत युद्ध बम पर ट्राय और स्पार्टा में जो है बहुत युद्ध चला।
कहा जाता है कि यह युद्ध तकरीबन 51 दिन तक चला था। यह युद्ध जो है 1-2 दिन नहीं, 51 दिन तक चला था, लेकिन इसमें कोई भी जीत नहीं हासिल कर पाया, कोई किसी को भी जीत नहीं हुई, चलता रहा, नुकसान किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। आखिरकार वो कहा जाता है ना कि जब बल से काम ना हो तो बुद्धि से काम हो जाता है। यही बात स्पार्टा के राजकुमार मेनलहाउस के दिमाग में आई। इन्होंने कहा कि क्या फायदा युद्ध करने का, कोई मतलब नहीं, 51 दिन तो हो ही गया, शादी तो कर ही ली है, अब हम क्या करते हैं, वापस लौटे। स्पार्टा जो है वापस, ये जो मेनलहाउस था, मेनलहाउस ये जो है वापस स्पार्टा लौटना शुरू कर। मेनलहाउस जो है कहा कि अब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, हम क्या करते हैं कि 51 दिन वैसे चल चुका है, सैनिक बहुत थक चुके हैं, कोई फायदा नहीं है, बहुत क्षति हो रही है, हम जो है यहाँ पर वापस चल जाते हैं, जाने दो, छोटा सा लगेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं, दिमाग में फिर कुछ चल रहा। तो जब वापस गया, किसी तरीके से कन्विंस किया ट्राई वाले लोगों को कि हम जा रहे हैं, तो ट्राई के लोगों ने देखा होगा तो रात में निकल दिए। और क्या हुआ कि ये मेनलहाउस कहा कि हम यहाँ पर 51 दिन तक लड़े हैं, ट्राई के द्वार के सामने या फिर युद्ध में लड़े हैं, तो हम कुछ ना कुछ अपनी निशानी छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर एक घोड़ा बनाया, घोड़ा, काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा बनाया, ठीक। जब वो काठ का घोड़ा बनाया तो अब ऊपर लिख देते हैं, हो सकता ना दिखे, वो क्या किया, काठ का घोड़ा बनाया, काठ का घोड़ा, ठीक। और काठ अंदर से उसको खोखला कर दिया, काठ के घोड़ा को क्या कर दिया, अंदर से खोखला कर दिया। और उसमें जो है अपने कुछ एकदम शातिर, बलशाली और योग्य सैनिकों को बैठा दिया, इसमें जो है सैनिकों के अंदर बैठा दिया। सुबह तो रात होते ही छोड़ दी, रात में, और सुबह होते ही पूरा मैदान खाली। तो जब ट्राई के लोगों ने ये देखा कि स्पार्टा के लोग तो वापस जा चुके हैं, तो उनमें जो है खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इतना खुशियाँ, दारू या फिर जो भी वहाँ पर था पीने के, जो भी नशा था सब खौफ की। देखा एक कार का घोड़ा है, तो उन लोगों को लगा, क्योंकि जीत की खुशी या फिर कोई भी चीज़ खुशी जो है दिमाग को हर देती है, तो उन लोगों को लगा कि कार का घोड़ा इतना सुंदर घोड़ा है, हम लोग क्यों ना इसको रख लेते हैं, स्पार्टा का है, और ये कहेंगे कि वो लोग भाग गए, हम अपने कोई एक निशानी हो जाएगी। कार के घोड़े को महल का दरवाज़ा खोले, उसको अंदर लेकर चले आए। जब उसको अंदर लेकर चले आए, तो अब इस कार के घोड़े में तो सैनिक तो छुपे ही थे। अब वो लोग अपनी जीत की खुशी में कि हम लोग स्पार्टा को वापस कर दिए, इतना खुश हो गए कि रात भर जश्न चलता है, सामूहिक जश्न रात भर चलता है। और आधी रात होते होते जो वो लोग नशे में इतने डूब गए कि उन लोग को होश तक भी नहीं। अब यही चांस मिला किसको, जो काठ के घोड़े में बैठे थे, योग्य तो थे, वो लोग क्या किए, निकले और वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। उन लोग को क्या किए कि मारना शुरू, और जब उन लोग को मारना शुरू कर दिए, उन लोग को क्या पता, नशे में थे, निपटाना शुरू कर दिए। और इसके बाद जो एक एक करके सबको मार दिया, यहाँ तक कि ट्राई के राजा जो थे पेरिस, ट्राई के जो राजा पेरिस थे, उनकी भी हत्या कर दिए। और वहाँ की जो राजकुमारी, शादी होने के बावजूद हेलेन को वहाँ से, मतलब ट्राई के राजा पेरिस से छुड़ाकर हेलेन को अपने यहाँ स्पार्टा लेकर आई। और ऐसे नहीं आए, जब ट्राई पर जीते और महल से बाहर जब निकलना शुरू किए, तो वो क्या किया कि ट्राई के गेट को बंद किए, बाहर से उस पर जो भी ताला लगाने का सिस्टम था लगाया, और इसकी बात पूरे ट्राई को जो है आग लगा दी। इधर जलपोतों में बैठकर हेलेन को लेकर इस पार, और ट्राई धीरे धीरे करके जलकर खाओ। तो इस तरीके से जो है मेनलहाउस ने अपने स्वाभिमान पर ठेस लगा, आत्मसम्मान का बदला लेने के लिए ये युद्ध। कहा जाता है कि प्राचीन काल के महान युद्धों में से इस युद्ध को एक गिना जाता है। और यह युद्ध जो है
और मतलब 51 दिन तक चला प्राचीन युद्ध। और यह युद्ध 1190 BC, बोले तो ईसा मसीह से 1190 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध आत्मसम्मान का युद्ध था। तो इस तरीके से स्पार्टा के राजकुमार जो मेलहाउस थे, वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह युद्ध था। तो ऐसे इस तरीके से जो है और भी युद्धों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा। और इस तरीके से हम लोग इतिहास के मतलब धीरे धीरे युद्धों को कवर करेंगे, और फिर इसके बाद जो है इतिहास भी देखेंगे और आगे का भी क्लास देखेंगे। फिर दोस्त